Hello everyone, today's topic is blood relation. आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं जैसे रक्त संबंध. ओके, सॉरी. अब ब्लड रिलेशन, सबसे पहले तो वैल्यू जानना जरूरी, कितने नंबर का एग्जाम में आता है. तो ब्लड रिलेशन की जो वैल्यू है भाई 2 to 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स का ये बैंकिंग एग्जाम में आपको दिखाई देगा. ठीक, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब ब्लड रिलेशन में आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए. डायग्राम कैसे बनता है भाई? लाइक अ ट्री, जनरेशन वाइज, है ना. जैसे जो सबसे बड़ा है, यदि मान लीजिए फैमिली में कोई ग्रैंडफादर है तो वो ऊपर, उसके नीचे फिर फादर, ठीक, फिर फादर के साथ कोई अंकल होगा तो भी यहाँ, है ना. यदि मदर इस तरह का जनरेशन वाला होगा तो वो सब एक साथ एक ही रो में आएंगे. ठीक, दादा दादी ऊपर, उसके नीचे खुद मी, है ना. और फिर ये मेरे बच्चे, और मैं दादा दादी बना तो और नीचे जाएगा. ठीक है, इस तरह से जनरेशन वाइज बनाना पड़ता है. नॉर्मली एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कितनी जनरेशन देखता है? तो देखिए 5, 1, 2, ये खुद की 3, ये खुद के बच्चे तो 4, और खुद दादा दादी तो ये 5. सो नॉर्मली एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में कितनी जनरेशन देखता है भाई? 5. ठीक, अब चलिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं कि एक फैमिली में एक आदमी है, तो सबसे पहले एक के ऊपर प्लस लगाया, है ना. क्यों? क्योंकि मेल के लिए क्या लगाते हैं? प्लस, और फीमेल के लिए माइनस. ये याद रखना, मेल प्लस, फीमेल माइनस. अब एक बेटा हुआ बी, तो वो कहाँ ड्रॉ करेंगे भाई? हम यहाँ. और एक बेटी भी हुई सी, तो ए के नीचे ही जाएगा और बी के साथ बनेगी सी, है ना. ये डबल एरो का साइन कब लगाते हैं? जब कोई सिबलिंग्स होगा, है ना. तो बी और सी के बीच में हमने डबल एरो लगा दिया, बिकॉज बी एंड सी आर सिबलिंग्स. अब बी की शादी हुई आर से, बी मेल था, शादी करेगा तो फीमेल से. ओके, ये. और सी की शादी हुई डब्ल्यू से, तो सी फीमेल थी, शादी करेगी तो मेल से. ठीक, ये हो गया क्लियर. अब आर की एक बेटी हुई जिसका नाम था एम, और डब्ल्यू का एक बेटा हुआ जिसका नाम था एन. क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब ये देखो, जो भी चीजें आपको बताई गई है आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास डायग्राम है. ठीक है, यदि इनकी फैमिली से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप आंसर कर सकते हो, बिकॉज आपके पास डायग्राम है. ठीक, चलेगा. अब मान लीजिए पूछता है कि ए का एम से क्या रिलेशन है, तो बता सकते हैं. जी हाँ, ए एम का क्या लगता है भाई? ग्रैंडफादर. ए का एम से क्या रिलेशन है भाई? ग्रैंडफादर. ठीक, मान लीजिए पूछता है हाउ इज सी रिलेटेड टू एम, तो सी एम की क्या लगती है भाई? तो सी एम की क्या लगेगी भाई? उसके पिता की बहन है, तो पिता की बहन को क्या बोलते हैं भाई? बुआ इन हिंदी, है ना. इंग्लिश में आंट, पैटर्नल आंट. ठीक, चलेगा. तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो किसी भी क्वेश्चन को. यदि आपसे ड्रॉ करते आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना. तो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है भाई, और सही तरीके से ड्रॉ करना भी जरूरी है. ठीक है, केवल ड्रॉ करना नहीं, सही तरीके से ड्रॉ करना जरूरी है. ठीक, दैट्स योर राइट आंसर. चलेगा, चलो आगे बढ़ सकते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम ब्लड रिलेशन को और बेहतर तरीके से नहीं पहचान पाएंगे. तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है भाई. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 डायरेक्शन के तौर पर 1 2 3 लिखा है, मतलब ये कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का, क्योंकि ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, है ना. 1 2 3 का मतलब 1 2 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी की वैल्यू 1 मार्क्स होगी. और ये 3 क्वेश्चन कब आप सॉल्व कर सकते हो? जब आप ये दिया गया डाटा पढ़ के डायग्राम बनाते हो, और उसके डायग्राम के द्वारा जो वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको करेक्ट आंसर करने होंगे, देन आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना. तो चलिए बनाते हैं. अब हम ये जो डाटा दिया है इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ड्रॉ करने के लिए चलिए ये खाली जगह यहाँ ड्रॉ करेंगे हम. अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, कितनी जनरेशन है भाई? 1 2 3, 3 जनरेशन में लोग आएंगे, है ना. और 10 मेंबर्स, ये भी अच्छी बात है. कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, इन्हीं 3 में आएंगे भाई साहब. ठीक, और 3 मैरिड कपल भी है. ठीक, इन बातों का विशेष ध्यान देना होता है कि 3 मैरिड कपल हर हाल में चाहिए. ठीक, 3 से ज्यादा भी नहीं बनाएंगे आप.
ईच कपल है 2 किड्स, हर कपल का कितना बच्चा है भाई? 2 बच्चा है। बोथ आर ऑफ द डिफरेंट जेंडर, है ना? ईच कपल है 2 किड्स, बोथ आर द डिफरेंट जेंडर। ओके, और सभी का जेंडर डिफरेंट है, ठीक? प्रत्येक कपल का एक 2 बच्चे हैं और दोनों, एक आदमी है तो एक औरत होगा, ठीक है, चलेगा। Q इज द डॉटर ऑफ P। चलिए बनाना शुरू करते हैं। Q इज द डॉटर ऑफ P, ये बना दिया भाई। Q डॉटर है P की। Who इज द सन ऑफ M, है ना? और P जो है वो बेटा है किसका? M का। ठीक, तीनों आ गए जनरेशन। बिल्कुल इसी तरह बन सकता है क्योंकि 3 जनरेशन है, तब बोला है। तो मतलब M ग्रैंडफादर वाले जनरेशन में, P सन वाले में और Q चाइल्ड वाले में, ठीक है, चलेगा। Who is the son of M? अब देखिए M का एक लड़का तो हो गया, मतलब इसकी एक और लड़की भी चाहिए होगी, ठीक है, ये तय है। U इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ P, U P का ब्रदर इन लॉ है। ओके, U P का ब्रदर इन लॉ है। अब यहां देखो, ब्रदर इन लॉ के लिए मतलब P की कोई बहन है जो कि M की लड़की होगी, है ना, और U उसका पति होगा। अब ये कैसे पता किया हमने इतना सारी चीजें? क्योंकि M के 2 बच्चे जरूरी थे, एक लड़का तो हो गया P, अब इसकी कोई लड़की भी है और P उसका ब्रदर इन लॉ है, तो जब उसका कोई हस्बैंड होगा तभी P ब्रदर इन लॉ बनेगा। और P की भी शादी हो चुकी है क्योंकि P का बच्चा है Q, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। U इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ P, नाइदर I नॉर U आर सिबलिंग्स। I और U आपस में सिबलिंग नहीं है, ठीक है भाई। S इज द सिबलिंग ऑफ P, S P का सिबलिंग है। सिबलिंग समझते हैं भाई? ये लो, ये आ गया S, है ना। S और U शादीशुदा जोड़ा हो गया एक, S P की बहन हो गई, P S का भाई हो गया। और जानते हैं I कहाँ आएगी? P की पत्नी आएगी भाई, क्योंकि वो बताना चाह रहा था, इसीलिए हमको यहाँ से समझना चाहिए, कहीं दिया हुआ नहीं है ना। अपन अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं अपनी से आपको बताता हूँ कि अब U पक्का P की कौन होगी? वाइफ, क्योंकि उसने तभी यहाँ बताना चाहे कि I और U सिबलिंग ना बनाते हैं, ठीक। ऐसे इज द सिबलिंग ऑफ P एंड मदर ऑफ F। ओके, इनकी कोई बच्चा भी है जिसका नाम है F। G इज द सिस्टर ऑफ F, जैसे G इज द सिस्टर ऑफ F आया, है ना, तो F ऑटोमेटिक क्या हो गया? मेल, तभी G फीमेल होगी। ओके, U इज द फादर ऑफ F, U इज द फादर ऑफ F, ये देखो अपना भी ऑलरेडी है। M इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ T, M पैटर्नल ग्रैंड मदर है T की, पैटर्नल ग्रैंड मदर है T की, तो T Q का भाई हो गया। ओके, एंड स्पाउस ऑफ E, और M स्पाउस है E की, तो A ऑटोमेटिक मेल हो गया क्योंकि M फीमेल हुई है, और ये खत्म हो गया, है ना। I इज द मदर ऑफ T, I मम्मी है T की, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। नहीं, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक। तो ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट हो गए। अब जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हो, बिकॉज आपके पास आप डायग्राम बना बनाया रखा हुआ है, ठीक है। दादा दादी कौन है यहाँ? दादा दादी है भाई ई और एम, है ना, जिसमें ई दादा है और एम दादी है। अब उनके ई और एम के बच्चे कितने हुए? एक पी हुआ लड़का और एक एस हुई लड़की, ठीक है। पी की शादी कराई आई से, तो आई बहू हो गई ई और एम की, और एस की शादी कराई यू से, तो यू दामाद हो गया ई और एम का, है ना। अब आई और पी के जो बच्चे हुए वो थे टी और क्यू, जिसमें टी मेल और क्यू फीमेल, है ना। और एस और यू के जो बच्चे हुए वो थे एफ और जी। तो क्वेश्चन ने खुद हमें बताया था कि एक फीमेल और एक मेल है, ये तय था, ठीक है। तो जैसे ही जी फीमेल हुई तो ऑटोमेटिक एफ को क्या कर दिया हमने? मेल कर दिया, ठीक। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आई? क्यू का आई से क्या संबंध है? तो यहाँ देख के बता सकते हो आप भाई, वेयर इज क्यू, ये है। आई से क्या संबंध है? क्यू आई की बेटी है, डॉटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
The right answer is option number D. Q is the daughter of I. ठीक, चले आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. 4 of the following are like a certain way. Who among the following one does not belong that group? 4 of the following are like a certain way. आपस में 4 नीचे दिए गए 5 ऑप्शनों में से 4 आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, बट एक जो है उस ग्रुप में शामिल नहीं होता. ठीक है, 5 में से 4 आपस में एक ग्रुप बनाते हैं लेकिन एक शामिल नहीं होता, और वही आपका राइट आंसर है. और वही आपका राइट आंसर है. चलिए तो देख लेते. EPQUT, EPQUT, ओके है ना. तो देखिए बाकी के सब मेल है, मेल 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 मेल, बस ओनली वन इज फीमेल. कौन? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. ये देखिए, which of the following statement is true? Question number 3 है, which of the following statement is true? I and S are of the opposite gender. I और S opposite gender है. नहीं. False. U is the daughter of E. U is the daughter of E. ये भी wrong. I is the spouse of U. I is the spouse of U. Wrong. T and E are siblings. T और E sibling है. Wrong. S is the daughter of M. S is the daughter of M. जी हाँ, बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर E is your correct answer. Okay. ऑप्शन नंबर E. चलेगा. तीनों क्वेश्चन अपन ने निपटा दिए भाई. 3 क्वेश्चन थे, है ना. 3 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे सही सही. चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ. ये लीजिए भाई 4 to 5. क्वेश्चन नंबर 4 से 5 है ना. 4 5 मतलब कितनी वैल्यू होगी इसकी? 2 मार्क्स की. ठीक. क्या बोलता है? फैमिली ऑफ 3 जनरेशन. एक परिवार में कितनी जनरेशन है? यहाँ पर भी 3 है. इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है जो शुरू में लाइन दी गई होती है, आपके आधे क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करने में मदद कर देती है. ठीक है. फैमिली ऑफ 3 जनरेशन. कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स. इन 3 में कितने लोग हैं भाई? 9 लोग हैं. T is the only daughter of N. T इकलौती लड़की है N की. चलिए T N की लड़की है, ड्रॉ कर दिया भाई, है ना. T is the only daughter of N. Who is the father of G? और N जो है पिता है G का. N पिता है किसका? G का. ठीक. और ये आपस में सिबलिंग्स हो गए और ये मेल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी लड़की एक ही है. G has one brother. ओके. थ्री मैरिड कपल है भाई, है ना. T is the only daughter of N. T इकलौती लड़की है N की, बना दिया Who is the father of G. N जो कि पिता है G का, और G has one brother, और G का एक भाई भी है भाई. अभी एक और है. टोटल 3 बच्चे हैं भाई N साहब के. ओके. Q is the sister in law of T. Q जो है सिस्टर इन लॉ है T की. तो Q या तो ये इसकी या इसकी किसी की भी एक की पत्नी हो सकती है भाई, है ना. ये बात आपको अभी यहाँ नोट करनी पड़ेगी. बट नॉट अ स्पाउस ऑफ G. ओके. तो ये Q कहाँ जाएगी भाई? यहाँ. Q और ये बॉक्स आपस में मैरिड कपल है. वाई? बिकॉज G की नहीं है, बट नॉट स्पाउस ऑफ G लिख दिया है. ठीक.
ये क्यू और ये बॉक्स में भी कोई आएगा, वो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। पी इज द ओनली सन ऑफ आई, पी इकलौता लड़का है आई का। पी इज द ओनली सन ऑफ आई, अलग से नोट कर दो भाई इसको कि पी इकलौता लड़का है आई का। हु इज सन ऑफ ओ, पी इज द ओनली सन ऑफ आई, हु इज सन ऑफ ओ। ठीक, पी इकलौता लड़का है आई का, और आई जो कि बेटा है ओ का, ये लो। ठीक, Z is the niece of G, Z is the niece of G। अब Z जो कि लड़की है, भतीजी है G की, तो ये कब होगी, जब Z यहाँ होगी। एक चीज और है कि T की भी पत्नी हो सकती है भाई, ठीक है। ठीक, क्योंकि Z तब भी नीस हो सकती है भाई, है ना। तो ये याद रखना, G Z जो है यहाँ भी घूम के आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 हुए है ना, 7 8 9 सारे कंप्लीट हो चुके हैं वैसे तो। यहाँ Z आगे है, Z इज द नीस ऑफ G, T इज अनमैरिड मेंबर, T जो है अनमैरिड है, ओके, T इज अनमैरिड मेंबर। तो अब यहां से क्लियर हो गया भाई, देखो क्यों एक फीमेल है, शादी करना है मेल से, है ना। तो यहाँ देखो 3 जनरेशन है, बीच वाली जनरेशन में कौन है, आई, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ। आई बेटा किसका हो गया, एन का, क्योंकि एन के 3 बच्चे थे, है ना। और आई जैसे ही बेटा हुआ तो क्यू से शादी होकर आई की मम्मी या पिता में से कौन था, एक ओ। तो यहाँ देखो दादा भी आ गए और दादी भी आ गई, है ना, इन जेड के। एन हो गया मेल और ओ हो गई फीमेल। ठीक, और आई का एक लड़का कौन है, पी, तो ये हो गया पी। ठीक, Z is the niece of G, T is unmarried member, T जो है एक अनमैरिड मेंबर है इन द फैमिली। O is the mother in law of Y, O जो है सास है Y की, O is the mother in law of Y, ओके, कोई बड़ी बात नहीं, G की पत्नी बना दो Y को, ये हो गया एक कपल। ठीक है, क्योंकि टी इज अनमैरिड है भाई, है ना। वो इज द मदर इन लॉ ऑफ वाई, हु इज नॉट स्पाउस ऑफ आई, और जो आई की स्पाउस नहीं है, तो हमारा भाई आई का स्पाउस नहीं है। ये हो गया कंप्लीट। ठीक, ऊपर के दादा दादी है ओ और एन, जिनके बच्चे हैं आई जी और टी। टी अभी अनमैरिड है जो कि लड़की है, आई और जी दोनों की शादी हो चुकी है। आई की शादी हुई है क्यू से, जी की शादी हुई है वाई से। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ सकते हैं मतलब हम। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब हम। ये रहा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ब्रदर ऑफ जी, इनमें से कौन है जो जी का भाई है। चलिए एन पी क्यू आई वाई, है ना, जी का भाई कौन था भाई, यहां से देख लेते हैं हम, जी का भाई था आई। ठीक, जी का भाई था ऑप्शन नंबर डी, आई। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में पुरुष महिला सदस्यों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। सो द राइट आंसर इज 5, है क्या भाई, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज योर अगेन करेक्ट आंसर, है ना। परिवार में जो फीमेल टोटल 10 थे, 5 फीमेल 5 मेल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। 4 और 5 दो ही क्वेश्चन थे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 to 8, study the following information carefully and answer the
बिलो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 दिया हुआ है इसमें, 6, 7, 8 3 क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत, है ना। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। चलिए, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करना पड़ता है, ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है, तो हम ड्रॉ करते हैं इसे, है ना। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर। फैमिली में कितने लोग हैं भाई? 9 पर्सन है, 9 मेंबर है, 9 लोग हैं। एंड 3 मैरिड कपल, 9 लोगों में 3 मैरिड कपल भी है भाई, ठीक। 9 मेंबर 3 मैरिड कपल। इस बार ये नहीं बताया कि कितनी जनरेशन में, है ना, इस बात का ध्यान रखना। आपको ये कहीं पर भी उसने गाइड नहीं किया है कि जनरेशन कितनी है ना। तो बस इतना ही बताया कि एक परिवार में कितने लोग हैं भाई? 9 लोग हैं और 3 मैरिड कपल है। 3 मैरिड कपल मतलब 3 पुरुष और 3 महिला तो नहीं है, ठीक। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, मतलब यदि कोई अकेला है तो उसका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, उसका कोई भी बच्चा नहीं होगा। यदि किसी का कोई सन या डॉटर दर्शाना है तो ऊपर आपको पूरा मैरिड कपल ही चाहिए, ठीक। इस लाइन का यही मतलब हुआ, ठीक। फिर टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ, टी ओ की सिस्टर इन लॉ है, मतलब टी जो है वो फीमेल है पहली बात तो, ठीक है, और ओ की सिस्टर इन लॉ है, वाइस वर्सा, ठीक। जे इज द सन ऑफ पी, जे पी का बेटा है, ये बना दिया अपन ने, जे पी का बेटा है। एम इज द डॉटर ऑफ वन हु इज द ब्रदर ऑफ ओ, एम इज द डॉटर ऑफ द वन हु इज द ब्रदर ऑफ ओ, एम उसकी लड़की है जो ओ का भाई है, ठीक। मतलब ओ का कोई भाई है और एम उसकी क्या है भाई? लड़की है। ओके, बड़ा मुश्किल है भाई, ये थोड़ा थोड़ा फंसा रहा है अपन को। एम इज द डॉटर ऑफ द वन हु इज द ब्रदर ऑफ ओ, पी इज द मदर इन लॉ ऑफ टी, पी टी की सास है। ओके, पी टी की सास है का मतलब पी का कोई बेटा है और उसकी शादी टी से हुई है भाई, ठीक। तो एक तो कपल हो गया टी और पी का बेटा, ठीक। और ये एक जगह यहाँ पे भी हो गया, ये माइनस हो जाए, नहीं नहीं, ये शादीशुदा नहीं है भाई, ये मैरिड कपल नहीं है, ये भाई बहन है, ओके। ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की सिस्टर इन लॉ है। अच्छा, पी, अच्छा ये चीज देखें, यहाँ पी का बेटा और ये पी का बेटा था कौन? जे, तो जे की वाइफ कौन हो जाएगी भाई? टी। ये कंप्लीट थोड़ा थोड़ा होने लगा अब यहाँ से। A is the sister-in-law of B. Neither A nor T has sibling. T is the daughter-in-law of I. T बहू है I की, ओके। तो P की भी बहू है और I की भी बहू है, मतलब दूसरा कपल कौन हो गया भाई? P और I। J and B are brothers. S is the son of J. S is the son of J. ये लो, S बेटा है J का। 5 तो ये ड्रॉ कर दिए अपन ने। T is the mother-in-law of T. A is the sister-in-law of B. Neither A nor T has sibling. T is the daughter-in-law of I. T daughter-in-law है I की। फिर J and B are brothers. J और B आपस में भाई है, ओके। ये लो भाई, J और B आपस में भाई है। S is the son of J, वो भी बना दिया। फिर I has 3 kids. I के कितने बच्चे हैं भाई? 3। एक हो गया J, एक हो गया B और कोई एक और होगा भाई जिसका जेंडर अभी आपको नहीं पता। I has 3 kids. J does not have daughter. J की कोई भी लड़की नहीं है, ठीक। अब देखो 9 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉ हो चुके हैं, लगभग लगभग 6 हो गए, एक और का आता पता भी नहीं है, ठीक है। और 3 मैरिड कपल है, ये भी करना है अब हमको। ओके, अब यहाँ से पता चल जाएगा कि एम किसकी लड़की है, ठीक है। चलो अब यहाँ से ऊपर की 1 2 लाइनें छोड़ी थी, उस पर देख लेते हैं। पी इज द मदर इन लॉ ऑफ टी एंड ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ए सिस्टर इन लॉ है बी की, ओके। ए सिस्टर इन लॉ है बी की।
ये सिस्टर इन लॉ कब बन सकती है कि इनकी जब कोई एक और लड़का हो और उसकी शादी हुई हो ए से, है ना। ए सिस्टर इन लॉ हो गई आप बी की, देखो मतलब पी के 3 लड़के हैं, ठीक है। टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आई, टी जो है डॉटर इन लॉ है आई की। ओके, डॉटर इन लॉ है आई की, ये भी हो गया। जे एंड बी आर ब्रदर, एस इज द सन ऑफ जे, आई हैज 3 किड्स, जे डज नॉट हैव डॉटर। ऊपर की लाइन हमने क्लियर कर दी भाई। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओ, टी सिस्टर इन लॉ है ओ की। अब सिस्टर इन लॉ में दोनों तरफ जा सकता है ना, ओ की, ओ का जेंडर नहीं दिया क्योंकि टी इज द सिस्टर इन लॉ ओ, और अभी कुछ दिया, जे इज द सन ऑफ, J is the son of P. M is the daughter of one who is the brother of O. जो O का भाई है, यहां से क्लियर हो जाएगा। M is the daughter of, M उसकी लड़की है, the who is the brother of O, जो O का भाई है। M उसकी लड़की है जो O का भाई है। ओके, तो यहाँ आप किसको रख सकते हो भाई, O को, और M की लड़की इनको बना सकते हो आप, ये है। T is the mother-in-law of T, A is the sister-in-law of V, A is the sister-in-law of V, ये भी सही हो गया। चलो यहां से देख सकते हैं अब हम सही हुआ या गलत। आई एंड पी, ये देखिए आई और पी हमारा भी कपल है भाई, और टी एंड बी एक कपल है। टी और बी गड़बड़ हुआ है ना, टी एंड बी आर ब्रदर्स दिया यहाँ तो। टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आई, जे एंड बी आर ब्रदर्स है ना। हाँ ठीक ठीक, टी और बी हमारा भी ब्रदर नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। टी और बी आपस में कपल है, टी और बी आपस में कपल है। यहाँ गड़बड़ कर दिया है अपन ने, टी को कहाँ बनाना था भाई, यहाँ बी के साथ चलता, ठीक है। और जे को क्या किया है भाई, जे का कपल था ए। ओके, जे का कपल था यहाँ ए, तभी गड़बड़ हो रहा था भाई। ओके, जे का कपल था ए, और गैर शादीशुदा कौन है भाई, ओ, गैर शादीशुदा रह जाता ओ। ठीक है, थोड़ा सही थोड़ा गलत हुआ है ना। अब बच्चे किसके किसके थे, टी और बी की लड़की थी एम, टी और बी की लड़की कौन थी, एम, और जे और ए का लड़का कौन था, एस, जे और ए का लड़का कौन था यहाँ, एस। ये हो गया खत्म, ऐसा बनेगा भाई। ये लो भाई, ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन जोड़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 में बी इज रिलेटेड टू एस। हाउ इज बी रिलेटेड टू एस, तो बी का एस से क्या रिलेशन है ये बताना है आपको। बी ये है, एस का है भाई ये है, तो बी का एस से रिलेशन है अंकल। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि बी जो है जे का भाई है और जे का लड़का है एस, तो बी जो है एस के पिता का भाई है, तो पिता के भाई को क्या बोलते हैं भाई, अंकल। तो बी एस का क्या लगा भाई, अंकल। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो भाई सत्य है ना। मतलब 5 ऑप्शन दिए हैं तो 4 असत्य होंगे, एक कोई सत्य होगा, वही आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। एस इज द डॉटर ऑफ आई, एस आई की लड़की है क्या, नहीं है भाई, एस आई का लड़का है। फिर क्या एम एन एस आर सेम जेंडर, एम और एस में सेम जेंडर है क्या, नहीं नहीं भाई, ये भी सेम जेंडर नहीं है, एक लड़की है एक लड़का है।
हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, ओपी की सिस्टर इन लॉ है, ओपी की सिस्टर इन लॉ है। नहीं, ओपी की डॉटर है भाई, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर टी इज द फादर ऑफ एम, टी एम का पिता है, तो टी एम का पिता है क्या भाई? टी का, ये टी तो वैसे भी गर्ल है, तो टी एम का पिता कैसे हो सकती है? रॉन्ग। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आई, लास्ट बचा है, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आई। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ यानी तो बहू होता है, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आई। हाँ यार, ये है ना भाई, जी बिल्कुल सही, आई की डॉटर इन लॉ है। ए बिल्कुल सही है भाई, परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऊपर के चार रॉन्ग है ना। लास्ट वाला सही है कि ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आई, ए आई की बहू है, आई की भी और साथ में पी की भी, क्योंकि आई और पी आपस में कपल है, और ए जो है आई की बहू है ना। बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? डॉटर इन लॉ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट्स योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो 7 क्वेश्चन तक हो गए, आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अभी एक और क्वेश्चन था उसका, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में फीमेल्स कितने हैं भाई? 1, 2, 3, 4, राइट आंसर इज 5। तो है, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, द राइट आंसर इज 5। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 टू 10, यहाँ कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 2, और 2 नंबर का ये आपके सामने स्क्रीन पे नया क्वेश्चन मौजूद है। जो भी डाटा दिया गया वो उसे ध्यानपूर्वक हमेशा पढ़ना चाहिए भाई, इसे ना, जो ऊपर का डाटा मतलब ये जो दिया ना, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फैमिली मेंबर, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ो, है ना, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होता है। यदि आप इसे बहुत लाइटली पढ़ लोगे तो आगे चल के परेशानी जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो प्लीज इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े और ड्रॉ करें। आप सोचो कि बिना ड्रॉ की क्वेश्चन के आंसर दे देंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ज्यादातर गड़बड़ाता है भाई, है ना। तो भरोसा रखें कि इसे ड्रॉ करके ही आंसर निकालना है भाई। बिना ड्रॉ की ये करके जाओगे तो गड़बड़ होने की संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारे लोग का रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो प्लीज ड्रॉ करें, और पहले मैं करता हूँ, यार कोशिश कीजिए एक बार आप, चलिए 1 मिनट देता हूँ आपको, कोशिश कीजिए कि कितना बढ़िया आप बना सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट है, 1 ही मिनट दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, मेरी बारी आ गई भाई। क्या बोलता है? फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स, है ना, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स। के एल एन ओ पी क्यू आर वी, के एल एन ओ पी क्यू आर एंड 2 मैरिड कपल्स, ठीक है। नो सिंगल पेरेंट एज अ चाइल्ड, बी इज द फादर ऑफ आर, बी आर के पिता है।
के इज द ओनली सन ऑफ एल, के जो है इकलौता बेटा है एल का। क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, क्यू जो है एल की सिस्टर इन लॉ है ना, क्यू जो है एल की सिस्टर इन लॉ है। ठीक, इस लाइन को भी ड्रॉ नहीं किया है। हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, और एल जो है पी की बहू है, एल पी की बहू है, मतलब एल माइनस है, पी का कोई लड़का है और उसकी शादी किससे हुई है, एल से। ऐसा होएगा भाई। Who is the sister-in-law of L? Who is the daughter-in-law of P? L does not have sibling. L का कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, तो V L की जिससे शादी हुई है उसका भाई है B। अब हो सकता है ना क्या कि V is the father of R, K is the only son of L और Q is the sister-in-law of L। Q जो है sister-in-law हो जाएगी L की, क्योंकि Q की शादी करा दो आप V से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। कुछ छोटा मोटा गड़बड़ हो गया। K is the only son of L, Q is the sister-in-law of L, who is the daughter-in-law of P. L does not have sibling. N is the father of R's father. N जो है पिता है R के पिता का, N जो है पिता है R के पिता का। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है भाई मामला हमारा। अगेन एक बार ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं। V and two married couple है ना, टू मैरिड कपल, नो सिंगल पेरेंट्स। V is the father of R, V पिता है किसका, R का। K is the only son of L, K इकलौता बेटा है L का, is the only son of L। Q is the sister-in-law of L, ये लाइन ड्रॉ नहीं किया। Who is the daughter-in-law of P? L does not have any sibling, L का कोई भाई बहन नहीं है। N is the father of R's father, N पिता है R के पिता का, तो R का पिता कौन था, B है ना। ये इस तरह से अभी तक बन पाया है हमारा 5 लोग, जबकि कितने टोटल 7 लोग। अब आपस में मैच करते हैं। B is the father, K is the only son of L, ये भी बना दिया था। Q is the sister-in-law of L, ये बनाना है हमको। Q is the sister-in-law of L, Q L की sister-in-law है, Q L की sister-in-law है। L does not have any sibling. Who is the daughter-in-law of P? L जो है वो daughter-in-law है P की, L daughter-in-law है P की, मतलब P का कोई लड़का है जिसकी शादी हुई है L से। ओके, तो B बना दो उसको। N और P आपस में एक कपल हो गए और B और L आपस में एक कपल हो गए। ठीक है, और K is the only son of L, K इकलौता लड़का है, तो R ये हो गई, और ये लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। N और P, N और P बिल्कुल सही है ना। B और L आपस में मैरिड कपल है, जी हाँ बिल्कुल है ना। और B की बहन बना दिया अपन ने किसको, B की बहन बना सकते हो आप, B की बहन हो गई Q। ठीक है, और R के B और L के बच्चे हो गए, बिल्कुल सही। R और के B की, बस आपको एक काम बाकी था, ये कर दिया। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए। अब यहां से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, है ना। एनपी दादा दादी है, बी एल आपस में पति पत्नी है, जबकि बी बेटा है एन और पी का, और फिर बी और एल की लड़की हुई है कौन, आर, है ना। और बी की एक बहन भी थी क्यू। ठीक, बी की एक बहन भी थी क्यू। बी मेल है भाई। और ठीक, आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए,
हाउ इज वी रिलेटेड टू एल? वी का एल से क्या संबंध है भाई? वी का एल से, वी इज द हस्बैंड ऑफ एल, है ना? वी और एल आपस में क्या है भाई? ये शादीशुदा जोड़ा है। वी की बहन थी क्यों? जबकि एल का कोई भी सिबलिंग नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया था, है ना? तो वी इज द हस्बैंड ऑफ एल और फादर ऑफ आर एंड के, है ना? और वी खुद सन है किसका? एन और पी का। लेकिन यहाँ क्या ना पूछा हमसे कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एल? वी का एल से क्या संबंध है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हस्बैंड, है ना? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हस्बैंड है वी डी का, वी वी एल का। ठीक। Who among the following person is daughter of L? L का डॉटर कौन है ये पूछा है। सो द राइट आंसर इज आर। एल की डॉटर कौन है भाई? आर। Here is the answer, option number E. That's your correct answer, option number E. ओके, 11 से 12 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 to 12। अब यहाँ पे भी कितने मार्क्स का होगा? ये 2 मार्क्स का, है ना? क्योंकि 11 से 12 मतलब 2 क्वेश्चन है, 11 है 12, और ये दोनों क्वेश्चन कब सॉल्व होंगे? जब नीचे दिए गए डाटा को आप वायर डायग्राम सॉल्व कर दोगे, है ना? इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, विदाउट डायग्राम नहीं बन पाते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? ब्लड रिलेशन की पजल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं भाई, तो कोशिश करें कि इसे छोड़ने ना पाए, है ना? आप इसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो तीनों के लेक्चर भाई आप हमेशा बहुत ध्यान से देख लें, है ना? इसीलिए लगातार पजल के हमने 6 लेक्चर लाइन से आपके लिए यूट्यूब पे दे रखे हैं, है ना? तो 6 के 6 पूरे देख लें तो इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, है ना? और पजल फॉर्म से बच नहीं सकते भाई। और पजल तो ऐसी टॉपिक है कि जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही बढ़िया बनेगा, है ना? और दूसरी बात, पजल एक ऐसा टॉपिक है जब तक खुद से नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, है ना? तो प्लीज 11 से 12 के लिए आपके मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, जरा कोशिश करें, देखते हैं कि आपसे बन पाता है या नहीं, है ना? आपका टाइम स्टार्ट होता है भाई ना। चलिए, मेरी बारी शुरू हो गई है। फैमिली 3 जनरेशन है ना, फैमिली में 3 जनरेशन है। फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट a family of 3 generations consists of 8 member and 3 married couples. P is the only daughter of the one who is the mother-in-law of S. P is the only daughter. P इकलौती लड़की है. P is the only daughter of the one who is the mother-in-law of S. जो S की सास है. P is the only daughter. P उसकी इकलौती लड़की है. The one who is the mother-in-law
एस, पी उसकी इकलौती लड़की है जो एस की सास है, जो एस की सास है, पी उसकी लड़की है जो एस की सास है। पी उसकी लड़की है ना, जो एस की सास है। ओके, तो एस उसका क्या हो गया, हस्बैंड। पी उसकी लड़की है जो एस की सास है। बहुत आसान सी लाइन थी, समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ओके, क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, हु इज द ओनली डॉटर इन लॉ, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, एस हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, एस जो है वो यू की डॉटर इन लॉ है। ओके, एस जो है वो यू की डॉटर इन लॉ है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई इसको, ध्यान लगा के, आप मामूली ना समझे इसे, है ना। क्या कहना चाह रहा है, आगे बढ़ जाते हैं जरा और दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, है ना, दूसरी लाइन पे चलते हैं मतलब। ये देखिए यहां से थोड़ा समझ में आएगा। क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, क्यू जो है वो ओनली डॉटर है एस की। Who is the only daughter of S? Who is the daughter-in-law of U? U is the father-in-law of N. Who is the brother-in-law of R? V is the maternal grandmother of O. Maternal grandmother मतलब नानी। V V is the V जो है नानी है किसकी, V नानी है, मतलब V की कोई लड़की है ना, और उसकी भी लड़की कौन है, O। ठीक, तरफ O, हु इज द सेम जेंडर ऑफ R, और उसका सेम जेंडर है जो R का है। ठीक, ये कैसे बनेगा भाई, इस तरह से कि देखिए V ये नानी है, V की एक लड़की है कौन, P, और उसका लड़का कौन है, O। ठीक है, तो V की शादी हुई है U से, और V और U की लड़की कौन है, P, और N कौन है उनका दामाद, और जिनका बच्चा कौन हुआ है भाई, O। ठीक है, और V का और U के साथ एक लड़का भी है R, और R की शादी किससे हुई है, S से, और उनकी एक लड़की है कौन, Q। ठीक, तो हाउ इज N रिलेटेड टू V, N का V से क्या रिलेशन दिख रहा है भाई, तो N का V से रिलेशन दिख रहा है, N V का दामाद है, सो द राइट आंसर इज सन इन लॉ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। तो एन एंड एस आर सिबलिंग, एन और एस आपस में सिबलिंग है क्या, नहीं है भाई। एन और एस तो आपस में क्या लग रहा है भाई, सिबलिंग नहीं है भाई, है ना। ये एन जो है वो एस का दामाद ही लगा भाई, ठीक है, जीजा लगा। आर इज द मदर ऑफ क्यू, आर जो है क्यू की माँ है क्या, आर जो है क्यू की मदर नहीं पिता है भाई, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, है ना। आर इज द फादर ऑफ क्यू होता तब तो वो ट्रू होता। ठीक, क्योंकि आर का जेंडर तो मेल है, उसको मदर कैसे बना सकते हो आप। ओके, फिर नंबर नेक्स्ट, पी इज द सिस्टर ऑफ आर, पी आर की बहन है, तो यहाँ देखो पी आर की बहन है, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी अपन डी और ई को देख लेते हैं। वी इज द मदर ऑफ एन, वी एन की माँ है क्या, नहीं है भाई, वी एन की माँ नहीं है, सास है। ठीक है, ऑल इज ट्रू भी नहीं हो सकता, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये आ गया भाई 13 to 15, और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है भाई, 13 से 15, है ना। आराम से ड्रॉ करें, सही ड्रॉ करें और आंसर लगाएं। A family of 3 generations, एक फैमिली में कितनी जनरेशन है भाई, 3। A family of 3 generations consists of 9 members of 3 married couples.
family of 3 generation consists of 9 members. चलिए तो U is the brother of G. U G का भाई है, ठीक. U is the brother of who is the uncle of X. मतलब G अंकल है X का. X is not a child of U. Okay, X U का child नहीं है, फट से बोल दिया भाई उसने. M is the mother of X. M X की माँ है. And sister in law of G. और M जो है सिस्टर इन लॉ है G की. ओके, M is the sister in law of G. जी. S is the daughter in law of T. S T की daughter in law है, ठीक है. And who is the spouse of L. जो L का spouse है, ठीक. One who is the spouse of L. T who is the mother in law of, who is the spouse of L. T उसकी mother in law है ना, जिसका spouse L है. ओके, तो मतलब T जाएगा ऊपर और L और M एक हस्बैंड वाइफ हो गए. M है सिबलिंग्स. जी हाँ, तभी तो M का बिल्कुल सिबलिंग है. V is the son of one who is brother in law of M. V उसका बेटा है किसका, U या तो G का. V का बेटा है U का. ओके, V बेटा है U का. G is unmarried person. G unmarried है, ठीक है. G unmarried person in the family. I is the father-in-law of S. I is the father-in-law of S. I father-in-law है S का, मतलब ससुर है S का. I father-in-law है S का. चलिए, तो I ऊपर करो, S को यहाँ करो. S और U आपस में क्या होगा, एक मैरिड कपल होगा, है ना. और I ऊपर चला जाएगा तुरंत. I is the father-in-law of S and spouse of T. जी, यहाँ से भी क्लियर हो गया. Spouse of T. Who is the paternal grandmother of B. जी हाँ, इसको बोला है T को पैटर्नल ग्रैंडमदर, तो ये ग्रैंडमदर हो जाएगी, ये फादर. तो ठीक है. T हु इज ग्रैंडमदर बोला है. ओके, T जो है वो माइनस, तो I प्लस हो जाएगा. X एंड V आर अपोजिट जेंडर. X और V अपोजिट जेंडर है. X हो जाएगा L और M का लड़का, है ना. जी हाँ, बिल्कुल सही. X और M की लड़की, सॉरी. ये लो, ये कंप्लीट हो गया. पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन नेफ्यू ऑफ जी. जी का भतीजा कौन है, तो जी का भतीजा हो गया भाई बी. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली. 1 2 3 4 5. द राइट आंसर इज 5. एलेक्स, आप 5 आपस में एक जैसे हैं, कोई एक अलग आंसर बता दो. एलेक्स, वेयर इज एल एक्स, ठीक. एस वी एस वी, ठीक. यूटी यू टी, ठीक. टीएल टी एल, ठीक. आई बी ओ, आई बी अलग है, दोनों मेल है. बाकी सब में एक फीमेल एक मेल है, बट आई बी ऐसा नहीं है.